आज के वीडियो में हम आपको श्री देवी की दिलचस्प लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। श्री देवी के माँ बाप कौन थे, ये फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई, इनके कितने बहन भाई हैं, शादी किससे की, अपने शोहर बोनी कपूर से पहली मुलाकात कैसे हुई, औलाद कितनी है, आज क्या करती है। आखिर में हम आपको बताएंगे श्री देवी की मौत कैसे हुई, क्या कोई शख्स बाथ टब में डूब कर मर सकता है, वो सवाल जिसने दुबई पुलिस को शक में डाल दिया। आखिरकार असल हक़ाइक़ सामने आ ही गए। जानिए आज की वीडियो में यही सब। वालिदैन। श्री देवी के वालिद का नाम अय्यापन यंगर था। वो पेशे के लिहाज से एक एडवोकेट थे। इनका ताल्लुक़ तमिलनाडु के एक शहर से था। इनका इंतकाल 1991 में हुआ। उस वक़्त श्री देवी अपनी मशहूर फ़िल्म लम्हे की शूटिंग में मसरूफ़ थी। श्री देवी की वालदा का नाम राजेश्वरी यंगर था। इनका ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश के ज़िले विशाखापट्टनम से था। उन्होंने श्री देवी के फ़िल्मी कैरियर के इब्तदाई सालों में इनके मैनेजर के तौर पर काम किया। वो शूटिंग के दौरान अक्सर श्री देवी के साथ सेट पर मौजूद थी। इनका इंतकाल 1997 में हुआ था। इनकी वफ़ात श्री देवी की शादी और फिल्म जुदाई की रिलीज़ के कुछ अरसे बाद हुई थी। श्री देवी अपनी वालदा के बहुत करीब थी और इनकी वफ़ात इनके लिए एक बहुत बड़ा जज्बाती सदमा था। बहन भाई। श्रीलता, ये श्री देवी की अपनी छोटी बहन है। वो अक्सर श्री देवी के साथ फिल्म सेट्स और तकरीबात में नज़र आती थी। श्रीलता ने सियासतदान सतेश केराला से शादी की। सतेश और आनंद, ये श्री देवी के दो सतीले भाई हैं जो इनके वालिद की पहली शादी से थे। श्री देवी और इनकी बहन श्रीलता के दरमियान ताल्लुकात में एक वक्त ऐसा भी आया जब जायदाद के मामले पर इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हुए थे, लेकिन बाद के सालों में इनके ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो गए थे। श्रीलता आम तौर पर मीडिया और मामी ज़िंदगी से दूर रहना पसंद करती हैं। पहली मुलाकात और शादी। बोनी कपूर और श्री देवी की पहली मुलाकात की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। बोनी कपूर ने खुद एतराफ़ किया कि वो श्री देवी से मिलने से पहले इनके दीवाने हो चुके थे। बोनी कपूर ने श्री देवी को पहली बार 1970 की दहाई के आखिर में एक तमिल फ़िल्म के दौरान स्क्रीन पर देखा था। वो इन्हें देखते ही इनकी खूबसूरती और अदाकारी के इस कदर कायल हुए कि उन्होंने तहैया कर लिया कि वो अपनी किसी फिल्म में श्री देवी को हीरोइन ज़रूर लेंगे। बोनी कपूर इनसे मिलने के लिए ख़ास तौर पर मदारस गए थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक़्त श्री देवी वहाँ मौजूद नहीं थी, बल्कि वो सिंगापुर में एक फ़िल्म की शूटिंग कर रही थी। इस तरह इनकी पहली मुलाकात होते होते रहेगी। इनकी बाकायदा पहली मुलाकात 1980 की दहाई के शुरू में हुई, जब बोनी कपूर अपनी मशहूर फ़िल्म मिस्टर इंडिया के लिए इन्हें कास्ट करना चाहते थे। बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो पहली बार श्री देवी से मिली तो श्री देवी बहुत इंट्रोवर्ट थी। उन्होंने टूटी फूटी हिंदी और अंग्रेज़ी में बोनी कपूर से बात की और उन्हें अपनी वालदा से मिलने को कहा, क्योंकि इनके तमाम पेशा वराना फ़ैसले इनकी वालदा ही करती थी। बोनी कपूर ने श्री देवी को मुतासर करने के लिए इनकी वालदा को फ़िल्म मिस्टर इंडिया के लिए उस वक़्त के हिसाब से सबसे ज़्यादा मुआवजा तकरीबन 11 लाख रुपए ऑफ़र किया था। जब 1980 की दहाई में मिस्टर इंडिया की शूटिंग शुरू हुई तो बोनी कपूर ने श्री देवी का दिल जीतने के लिए कोई कसर न छोड़ी। बोनी कपूर ने यकीनी बनाया कि श्री देवी को सेट पर बेहतरीन सहूलियात मिलें। उन्होंने इनके लिए एक ख़ास मेकअप रूम और बेहतरीन लिबास का इंतज़ाम किया, हालांकि उस वक़्त वो बहुत महंगा पड़ रहा था। बारिश वाला गाना कांटे नहीं कटते, इस मशहूर गाने की शूटिंग के दौरान श्री देवी को तेज़ बुखार था, लेकिन बोनी कपूर ने इनका इतना ख्याल रखा कि श्री देवी इनकी संजीदगी से मुतासर हुए बगैर न रह सकी। इन दोनों की शादी 1996 में हुई, लेकिन उस वक़्त कई तनाज़ात खड़े हुए। बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे और इनके दो बच्चे अर्जुन और अंशुला थे। इन दोनों की शादी आसान नहीं थी क्योंकि उस वक़्त कई तनाज़ात खड़े हुए। बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे और इनके दो बच्चे थे। जब इनके और श्री देवी के तल्लुकात की खबर बोनी की पहली बीवी को मिली तो ख़ानदान में शदीद कशीदगी पैदा होगी। श्री देवी को उस वक़्त मीडिया में होम ब्रेकर कहा गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी अरसे तक ज़हनी दबाव का शिकार रही। मुश्किलात के बावजूद आखिरकार 1996 में इन दोनों की शादी हो गई। औलाद। बॉलीवुड की लेजेंडरी अदाकारा श्री देवी और मशहूर प्रोड्यूसर बोनी कपूर की दो बेटियां हैं जो आजकल शोबिज़ इंडस्ट्री में काफ़ी मकबूल हैं। नंबर 1, जानवी कपूर। जानवी कपूर श्री देवी की बड़ी बेटी है। उन्होंने 2018 में फ़िल्म
धड़क से अपने बॉलीवुड कैरियर का आगाज़ किया। वो आजकल की मशहूर अदाकाराओं में शुमार होती हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। नंबर 2, खुशी कपूर। खुशी कपूर श्रीदेवी की छोटी बेटी हैं। उन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म दी आर्चीज़ के ज़रिए अदाकारी की दुनिया में कदम रखा है। दिलचस्प बात यह है कि बोनी कपूर की पहली शादी मोना कपूर से 2 और बच्चे भी हैं, जिनका नाम अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर है। यानी जानवी और खुशी के ये सौतेले बहन भाई हैं। मौत कैसे हुई? दिन था 24 फरवरी 2018, शाम से रात के दरमियान का वक़्त था। दुबई के पुरतईश होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के कमरा नंबर 2201 में खामोशी थी। श्रीदेवी वहाँ अकेली थी क्योंकि इनका ख़ानदान शादी की तकरीबात के बाद वापस इंडिया जा चुका था। वो ख़ुद भी जल्द वापस जाने की तैयारी में थी। उसी शाम बोनी कपूर ने इन्हें सरप्राइज़ देने का फ़ैसला किया। वो बम्बई से दोबारा दुबई पहुँचे और शाम के 5:30 बजे अचानक कमरे में दाखिल हुए। अपनी पसंदीदा अदाकारा और बीवी को सामने देखकर वो मुस्कराए और दोनों ने तकरीबन आधा घंटा बैठकर बातें की। बोनी ने कहा, चलो आज हम डिनर बाहर करते हैं। श्रीदेवी बहुत खुश थी, जैसे कोई पुरानी फिल्म का रोमानवी सीन चल रहा हो। वो तैयार होने के लिए बाथरूम गई और बोनी कपूर बाहर लिविंग रूम में बैठकर टीवी पर क्रिकेट मैच देखने लगे। ये सोच कर कि श्रीदेवी अभी तैयार होकर बाहर आएंगी और वो अपनी शाम को यादगार बनाएंगे। तकरीबन 15-20 मिनट गुजर गए। टीवी पर मैच चल रहा था, लेकिन बाथरूम से पानी गिरने या किसी और हरकत की आवाज़ नहीं आई। बोनी कपूर को थोड़ी हैरत हुई। उन्होंने वहीं से आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। उन्होंने उठकर बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी और पुकारा, जान क्या हुआ है? अंदर से अभी भी खामोशी थी। बोनी कपूर के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही बोनी कपूर अंदर दाखिल हुए, इनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने बाथ टब पानी से लबालब भरा हुआ था और श्रीदेवी पानी के अंदर साकिन पड़ी हुई थी। बोनी कपूर ने तेज़ी से इन्हें बाहर निकाला, लेकिन इनका जिस्म बेजान हो चुका था। सबसे अजीब बात यह थी कि बाथ टब का पानी फर्श पर नहीं गिरा था, जिसका मतलब ये था कि डूबते वक्त श्रीदेवी को संभलने या हाथ पांव मारने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बस एक लम्हे में बेहोश हुई और खामोशी से अब्दी नींद सो गई। कुछ ही देर में होटल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों ने आकर मौत की तस्दीक कर दी। एक बालिग शख्स टब में कैसे डूब सकता है? दुबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मौत की हतमी वजह डूबना करार दी गई। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि वो बाथ टब में नहाने के दौरान अचानक अपना तवाज़ुन खो बैठी या बेहोश हो गई और पानी में सर डूब जाने की वजह से दम घुटने से इनका इंतकाल हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक बालिग शख्स बाथ टब में कैसे डूब सकता है? इसका जवाब बोनी कपूर ने बाद में होने वाले इंटरव्यूज़ में दिया। उन्होंने बताया कि श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर का मसला था। वो अपनी खूबसूरती और स्क्रीन पर दुबला नज़र आने के लिए इंतहाई सख्त डाइटिंग करती थी। वो नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती थी। नमक की इस शदीद कमी की वजह से वो पहले भी कई बार अचानक बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टरों ने इन्हें नमक खाने का मशवरा दिया था, लेकिन वो अपनी फ़िटनेस के लिए इसे नज़रअंदाज कर देती थी। जिस रात ये वाक़या हुआ, वो बाथ टब में लेटी हुई थी कि गालिबन इन्हें अचानक ब्लैक आउट हुआ और वो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में भी इनका सर पानी के अंदर चला गया और वो ख़ुद को बचाने की पोजीशन में नहीं थी। यही वजह थी कि बाथ टब से पानी बाहर नहीं गिरा था, क्योंकि उन्होंने तड़पने या बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।